नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड का पेपर हल करते हैं। यह जीके का पेपर है। इस परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2025 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? नहीं है बताना है। 1, नारी का सुंदर अंकन। 2, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला। 3, सादगीपूर्ण छतें। 4, पंचायतन शैली। उत्तर है 3, सादगीपूर्ण छतें। यह बारडोली के मंदिर की विशेषता नहीं है। 2 नंबर, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ए, राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है। बी, अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है। सी, इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानीदास एवं कल्याण दास हैं। उत्तर है 1, ए, बी, सी। यह तीनों कथन सत्य हैं। होली के अवसर पर न्याण का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? 1, भिनाई। 2, ब्यावर। 3, सांगोद। 4, श्री महावीर जी। उत्तर है 3, सांगोद। प्रश्न संख्या 4, रामानंद के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प चुनिए। सही बताना है। ए, संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। बी, रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। 4 का उत्तर है 1, केवल एक सही है। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। 2 नंबर गलत है। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है, ये नहीं गलत है, दिखाई देता है। 5 नंबर, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? 1, महेंद्रारी ख्याल। 2, हेला। 3, तुराकलंगी। 4, कुचामणी। उत्तर है 1, महेंद्रारी ख्याल जैसलमेर के लोक संगीत के गाई जाने वाली प्रमुख ख्याल है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, ग्रंथ का नाम है और लेखक। राजविलास कविमान सही है। बुद्ध विलास बख्तराम शाह सही है। भीम विलास कवि जदुनाथ का नहीं है। विजय विलास विशन सिंह बारट सही है। अपना उत्तर है 3। 7 नंबर, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई। 1, वेदपाल त्यागी। 2, रघुकुल तिलक। 3, एम चन्ना रेड्डी। 4, धनिक लाल मंडल। उत्तर है 2, रघुकुल तिलक। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई। 1, संपूर्णानंद। 2, रघुकुल तिलक। 3, एम चन्ना रेड्डी। 4, वेदपाल त्यागी। उत्तर है 2, रघुकुल तिलक। ध्यान रखना, दोनों प्रश्नों का उत्तर है वह रघुकुल तिलक है। दुकूल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम हैं? 1, साड़ी। 2, घाघरा। 3, चोली। 4, ओढ़नी। उत्तर है 1, साड़ी। दुकूल, अंशुक, वसन, चोल ये साड़ी के प्रकार हैं। नेक्स्ट,
राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? 1. मोहनलाल सुखाड़िया, 2. रामकिशोर व्यास, 3. नाथूराम मिर्धा, 4. बलवंत सिंह मेहता। उत्तर है 1. मोहनलाल सुखाड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। मुख्यमंत्री और समकालीन मुख्य सचिव। शिवचरण माथुर, टी.वी. रमन, ये गलत है। हरिदेव जोशी, नरेंद्र चंद्रा, सही है। टीकाराम पालीवाल, एस.डब्ल्यू. शिवेश्वरकर, सही है। जगन्नाथ पहाड़िया, एम के वल्ली, ये सही है। अपना उत्तर है 3. शिवचरण माथुर, टी.वी. रमणन। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हता होनी चाहिए। 2. उसमें अनुच्छेद 190 के अधीन निहिरताएं नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही कथन गलत हैं। न तो 1 है और न ही 2। उत्तर है 4। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। गलत कथन पहचानना है। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं। इसका अपना अन्वेषण दल है। यह राजस्थानी भाषा में भी परिवेदना ग्रहण करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बताना है। अपना उत्तर होगा 4। यह राजस्थानी भाषा में भी परिवेदना ग्रहण करता है। यह कथन गलत है। प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 1. सरपंच, 2. उपसरपंच, 3. ग्राम विकास अधिकारी, 4. प्रधान। उत्तर है 1. सरपंच। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। ये कथन सही है। राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्यन के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। ये कथन भी सही है। अपना उत्तर है 3। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्य अवधि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं। ये कथन गलत है क्योंकि लिखित नहीं होते, मौखिक होते हैं। दूसरा कथन है, अतार्किक प्रश्न एवं अल्प सूचना प्रश्न के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं। पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं, ये भी गलत है। उत्तर है न तो 1 न ही 2 सही है, दोनों ही सही नहीं है। राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर है, कथन ए है, जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख
समय तथा स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हों तथा वह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा। ये कथन गलत है। परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो राज्यपाल निर्देशित करे। यह कथन भी गलत है। अपना उत्तर है 4। न एक है न ही बी है, दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहां मनाया गया? 27 जून 2025 अजमेर, 28 जून 2025 जोधपुर, 29 जून 2025 जयपुर, 30 जून 2025 उदयपुर। उत्तर है 3, 29 जून 2025 जयपुर में मनाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर करना है और सही उत्तर बताना है। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया था। यह कथन सही है। यह आयोजन कैमलिडियस स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह कथन भी सही है। कथन दोनों सही हैं। उत्तर है 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया था? 1. रामेती देवी जगदीश डाटा, 2. रामी देवी रामनारायण राठी, 3. करणी माता, 4. माँ जालपा देवी। उत्तर है 2. रामी देवी रामनारायण राठी नाम रखा गया था। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 29 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? 1. पशु टीकाकरण, ये था। कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, यह नहीं था इसका भाग। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, जल कनेक्शन। उत्तर है 2. कर्मचारियों के मामले का निपटारा। रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 मार्च 2024 के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया। यह कथन सही है। रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे, 10 फाउल्डर बेड पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए। यह कथन भी सही है। अपना उत्तर है 3, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग MBC की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? 1. श्री जोगाराम पटेल, 2. श्री जवाहर सिंह वेडम, 3. श्री अविनाश गहलोत, 4. श्री जोराराम कुंभावत। उत्तर है 4. श्री जोगाराम कुंभावत सम्मिलित नहीं थे। ये तीनों सम्मिलित थे।
1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन NR इन्वेस्ट 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया? उत्तर है 3। 10 मीटर एयर पिस्टल में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में किसमें पहली बाइक ऑन रेड सेवा का ऑफ राइड का शुभारंभ किया गया? 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 अजमेर, 4 उदयपुर। उत्तर है 4 उदयपुर। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे हैं। 2 जयपुर पिंक पैंथर्स द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उत्तर है, ये दोनों कथन हैं, ये सही हैं। उत्तर है 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। दक्षिणी महासागर हैं और सीमावर्ती सागर हैं। दक्षिणी प्रशांत में वंडा सागर है, सही है। आर्कटिक में कारा सागर है, सही है। अटलांटिक बेरिंग सागर, ये गलत है। उत्तरी प्रशांत सुलू सागर है। अपना उत्तर है 3। राजस्थान की शाह नूर अली की हाल ही की उपलब्धियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कथन दूसरा है, यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई थी। उत्तर है 3, ये दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, डोलड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? 1 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर, 2 10 डिग्री दक्षिण से 15 डिग्री दक्षिण, 3 5 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिण, 4 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। उत्तर है 4 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य डोलड्रम पेटी स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, सही बताना है। वेटलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई, ये कथन सही है। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है, गलत है। स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी, कथन सही है। अपना उत्तर है ए और सी सही हैं। 3 ए और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम से सही ढंग से व्यवस्थित है? अवरोही क्रम बताना है। 1 इंडोनेशिया बांग्लादेश पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान इंडोनेशिया नाइजीरिया, 3 इंडोनेशिया नाइजीरिया पाकिस्तान, 4 इंडोनेशिया पाकिस्तान नाइजीरिया। उत्तर है 3 इंडोनेशिया पाकिस्तान नाइजीरिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया, सत्य है। बोलिविया पठार दक्षिणी अमेरिका, सत्य है। कंडका पठार अफ्रीका, सत्य है। तासीली पठार एशिया में नहीं है। अपना उत्तर है 4 तासीली पठार एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है।
एक, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण। 2, पश्चिमी अवदान के कारण। 3, पूर्वी अवदान एवं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण। 4, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों के कारण। उत्तर है 3, पूर्वी अवदान एवं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण के खिंचाव के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान करनी है, यानी ये चारों विशेषताएं किस नदी में है उसका नाम बताना है। ए, भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम में है। इसका उद्गम बोखरचू के निकट एक हिमनद से है। इसे सिंगी खनबान के रूप में भी जाना जाता है। डी, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह एक दर्शनीय महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है। यह बातें सिंधु नदी के बारे में हैं। उत्तर है 4, सिंधु नदी। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिमी बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। 1, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। 2, आंध्र प्रदेश। 3, ओडिशा। 4, गुजरात। उत्तर है 4, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। K2 ट्रांस हिमालय सही है। पीर पंजाल लद्दाख हिमालय में है, सही है। कुल्ला कांगड़ी कुमायूं हिमालय, ये गलत है। करवाच कश्मीर हिमालय में है, यह सही है। उत्तर है 3, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। सही है कथन। प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये कथन गलत है। यहां पर 60% दी जाती है। इसका अर्थ हुआ ए सही है, बी गलत है। अपना उत्तर है ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही चयन करना है। इनमें सही कथन का चयन करना है। कोयला क्षेत्र और राज्य, तालचर ओडिशा सही है। झरिया पश्चिम बंगाल नहीं, झरिया पश्चिम बंगाल में नहीं है। कोरबा छत्तीसगढ़ है। अपना उत्तर है ए और सी दोनों सही हैं। ए सी सही हैं। उत्तर है 3। नेक्स्ट, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया है? 1, भारत दर्शन। 2, महाराजा एक्सप्रेस। 3, भारत गौरव। 4, भारत यात्रा। उत्तर है 3, भारत गौरव। वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से हैं? यहां उत्तर है 3, चीन, रूस, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब। यह अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। नेक्स्ट, भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
बी, भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6% है। सी, भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 8% रही। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहां पर उत्तर यहां देखते हैं। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक और कपास रेशम मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। ये सत्य कथन है। भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 6% नहीं है। ये कथन गलत है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 8% है। ये सही है। ए और सी सही हैं। उत्तर है 3, एक और सी सही हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कथन 2, लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष तक पद पर रहेगा और उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? अपने को सही कथन बताना है। यहां पर लोक सेवा आयोग के प्रत्येक सदस्य को 4 वर्ष, ये गलत है। और भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये कथन सही है। एक सही 2 गलत, इसका मतलब हुआ केवल एक सही है। उत्तर 1 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3% हो गई। कथन दूसरा है, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। दिए गए कथनों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का चयन करना है, सही उत्तर बताना है। यहाँ पर वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई, 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में 4.3। कथन सही है। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा नहीं है, ये गलत है। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य हैं। उत्तर है 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अंबेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। 1, ग्राम स्तरीय पद सोपान। 2, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। 3, नेतृत्व पूजा। 4, सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अपने को यहां सही बताना है। ग्राम स्तरीय पद सोपान की बात करता है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, नेतृत्व पूजा की बात भी करता है, सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति में लोकतंत्र की बात नहीं करता। उत्तर है 1 और 3 हैं, वो सही हैं। उत्तर 2, केवल 1 और 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग संख्या दी हुई है और सूची सेकंड में विषय वस्तु बतानी है। इसका उत्तर है 2। भाग संख्या 8 में रेलवे प्राधिकरण का उल्लेख है। भाग संख्या 10 में भारत के क्राउन की सेवाएं हैं। भाग 11 में
राज्य सचिव, उसके सलाहकार एवं उसका विभाग का उल्लेख है। 13 में संक्रमणकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उत्तर है 2। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अनुच्छेद 15 एक राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। कथन 2, अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया, जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? यहां पर सही का चयन करना है और यहां पर देखें 15(1) में ये गलत है और 15(5) में 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया, जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान करता है, ये भी कथन गलत है। ये दोनों गलत हैं, न तो 1 है सही है और न 2 सही हैं। उत्तर है 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी? 1. D.N. नराका बनाम भारत संघ 1983। 2. अक्सविलियर बनाम भारत संघ 1989। 3. भारत संघ बनाम रामचंद्र संभाजी 1981। 4. योगेश भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1991। उत्तर है 2. अक्सविलियर बनाम भारत संघ 1989 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया है? 1. 46, 2. 41, 3. 42, 4. 39 क। उत्तर है 3. 42। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था? 1. संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी। 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 3. सिक्किम। 4. मिजोरम। यहां पूछा गया है राष्ट्रपति चुनाव में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था? उत्तर है 3. सिक्किम के सदस्य का मत मूल्य कम था। नेक्स्ट, भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? 1. क्रिस्टोफे जेफरला। 2. प्रताप भानु मेहता। 3. अतुल कोहली। 4. सुहास पलसीकर। उत्तर है 4. सुहास पलसीकर। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस वाद में यह उद्धृत किया है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड क में वर्णित कर्तव्यों के अनुरूप है? 1. भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। 2. विजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। 3. सूर्य नारायण चौधरी बनाम भारत संघ 1982। 4. चारू खुराना बनाम भारत संघ 2015। उत्तर है 1. भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया
प्लस गुट निरपेक्षता के रूप में चित्रित किया है? 1. भरत कर्नाड, 2. सी राजा मोहन, 3. कांति वाजपेयी, 4. शिवशंकर मेनन। उत्तर है 2. सी राजा मोहन। किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया? 1. 2011, 2. 2014, 3. 2017, 4. 2019। उत्तर है 2. 2014 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया। 2. 17 संपोषित विकास उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य इस एजेंडा का हिस्सा हैं। 3. खुशी से रहे यह एजेंडा का सार्वभौमिक सिद्धांत है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया। सत्य है। 17 संपोषित विकास उद्देश्य तथा 169 लक्ष्य इस एजेंडा का हिस्सा था। सही है। खुशी से रहो यह एजेंडा का सार्वभौमिक सिद्धांत है। बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन सही हैं। उत्तर है 1, 2, 3 सभी सही हैं। श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित की गई थी। 1. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 2. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 3. हिंदू मजदूर सभा, 4. भारतीय मजदूर दल। उत्तर है 2. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? 1. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, 2. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, 3. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र। उत्तर है 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र है। यह विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। यहां पर नहीं है पूछा था। नेक्स्ट, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1. सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व के एक हिस्से में उत्पादित सूचना, वस्तुएं और छावनियां वैश्विक प्रवाह में प्रवेश करती हैं जो राष्ट्रों एवं क्षेत्रों और व्यक्तियों के बीच सांस्कृतिक भेदभाव को समतल करती है। कथन दूसरा है, हालांकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समरूपता या सांस्कृतिक समतलीकरण और ध्रुवीकरण और विविधता दोनों उत्पन्न करती है। यहां पर उत्तर है 3। 1 और 2 ये दोनों कथन हैं, वह दोनों कथन सत्य हैं। उत्तर है 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षणिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा, वे थे 1. विलियम जेम्स, 2. जॉन ड्यूई, 3. E.L. थॉर्नडाइक, 4. B.F. स्किनर। उत्तर है 2. जॉन ड्यूई। इनके द्वारा अग्रणी पहली शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। उत्तर है 2। विकास के प्रारूप को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है? 1.
विकास के प्रारंभिक आधार जटिल होते हैं। 2. विकास उत्तेजना द्वारा बढ़ता है। 3. सभी व्यक्ति समान होते हैं। 4. सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करते हैं। उत्तर है 3. सभी व्यक्ति समान होते हैं। यह तथ्य सही नहीं है। नेक्स्ट, पियाजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्यय को समझते हैं, अपितु वे संभावनाओं और असंभावनाओं के विषय में गहन चिंतन में भी सम्मिलित होते हैं। वह अवस्था है 1. संवेदी गामक अवस्था। 2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 3. मूर्त क्रियात्मक अवस्था। 4. औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। उत्तर है 4. औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है। कैरोल 1965 के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए। 1. केवल शैक्षिक सामग्री प्रदान करने पर ध्यान देकर। 2. मनोविज्ञान प्रयोग करके। 3. छात्रों के विद्यालयी शिक्षण के सभी पक्षों को समझकर। 4. मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कंठस्थ करके। उत्तर है 3. छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर लागू करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा है। 1. अवबोध स्तर अधिगम। 2. स्मृति स्तर अधिगम। 3. प्रच्छा स्तर अधिगम। 4. चिंतन स्तर अधिगम। उत्तर है 2. स्मृति स्तर अधिगम। हार्दिक को गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है जो उसे भौतिकी सीखने में मदद कर रहा है। सीखने के इस हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह किस सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। 1. मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। 2. समान अवयव तत्वों का सिद्धांत। 3. प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। 4. सामान्यीकरण का सिद्धांत। उत्तर है 2. समान अवयवों या तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। 1. अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य संप्रत्यय निर्माण एवं गहन बोध है। 2. सीखना एक रचनात्मक गतिविधि है तथा छात्रों को इसे क्रियान्वित करना होता है। 3. रचनावाद शिक्षण केंद्रित प्रक्रिया है। 4. रचनावाद पूर्ण विद्यमान ज्ञान या अनुभव के अस्तित्व पर बल देता है। उत्तर है 3. सीखना एक रचनात्मक गतिविधि है तथा छात्रों को इसे क्रियान्वित करना होता है। नेक्स्ट, नैतिक विकास के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक अवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है। 1. पूर्व परंपरागत तर्क। 2. परंपरागत तर्क। 3. सामाजिक परंपरागत तर्क। 4. न्याय परिप्रेक्ष्य। उत्तर है 3. सामाजिक परंपरागत तर्क कहा जाता है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट परीक्षण को सूची सेकंड मनोवैज्ञानिक के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। परीक्षण मनोवैज्ञानिक। 16 पीएफ प्रश्नावली। यहां पर उत्तर होगा 3। 16 पीएफ प्रश्नावली है, उसका संबंध केटल से है। शब्द साहचर्य परीक्षण का संबंध
फ्राइड और जुंग से है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मर्रे और मॉर्गन का है। बाल अंतर्बोध परीक्षण ब्लैंक का है। उत्तर है 3। प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था। वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने हेतु वह एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। उसके द्वारा अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति है: 1 उदात्तीकरण, 2 विस्थापन, 3 दमन, 4 प्रतिक्रिया निर्माण। उत्तर है 1 उदात्तीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तित्वशील गुणों को दर्शाता है? 1 कार्डिनल केंद्रीय एवं गौणशील गुण, 2 गौण केंद्रीय एवं स्रोतशील गुण, 3 स्रोत सतही एवं केंद्रीयशील गुण, 4 केंद्रीय एवं सतहीशील गुण। उत्तर है 1 कार्डिनल केंद्रीय एवं गौणशील गुण। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप में उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई इस विशिष्ट प्रविधि को कहा जाता है: 1 जिंगसा, 2 सिनेप्टिक्स, 3 थिंक पेयर शेयर, 4 मस्तिष्क उद्दीलन। उत्तर है 4 मस्तिष्क उद्दीलन कहा जाता है। जॉन डी मेयर और पीटरसन सेलोवे ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र दिए हैं? 1 परानुभूति, बी संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, सी संवेगों को प्रबंधित करना, डी संवेगों का विचार प्रक्रिया में समन्वय करना, ई संवेगों को समझना। यहां पर उत्तर है 1 परानुभूति से संबंध नहीं है। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण सत्य है। संवेगों को प्रतिबंधित करना सत्य है। संवेगों का विचार प्रक्रिया में समन्वय करना सत्य है। संवेगों को समझना सत्य है। अंतर्वैयक्तिक संबंध ये नहीं है। उत्तर है 1 बी सी डी ई। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सम्मिलित नहीं है? 1 संक्रिया, 2 दक्षता, 3 विषय वस्तु, 4 उत्पाद। यहां पर उत्तर है दक्षता। दक्षता से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद ये गिलफोर्ड से संबंधित हैं। नेक्स्ट, आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है जो एक व्यक्ति कठिन कार्य करते समय अनुभव कर सकता है? 1 चुनौती, 2 आनंद, 3 निपुणता, 4 स्वायत्तता। उत्तर है 2 आनंद। नहीं, यहां पर उत्तर है 3 निपुणता। उत्तर है 3 निपुणता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जिसे कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है? 1 संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना, 2 कक्षा मिश्रित क्षमताओं वाला समूह है, तदनुसार शिक्षण योजना बनाना आवश्यक है, 3
शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए। 4. सभी विद्यार्थियों को एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षण विधि से लाभ नहीं मिल सकता। उत्तर है 2. कक्षा मिश्रित क्षमताओं वाला समूह है, तदनुसार शिक्षण योजना बनाना आवश्यक है। यह सही है। नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के स्वनिर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सहायक नहीं है बताना है। 1. विद्यार्थियों को विकल्प चुनने की अनुमति देना और उन्हें प्रोत्साहित करना। 2. विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना। 3. सीमाओं, नियमों और प्रतिबंधों के लिए उचित औचित्य प्रदान करना। 4. नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। उत्तर है 2. विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना। नेक्स्ट है संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों व विचारों को पुनः संचरित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया गया है। 1. संवेदी घटक। 2. मनोगत्यात्मक घटक। 3. बोधि घटक। 4. मेटा घटक। उत्तर है 3. बोधि घटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है बताना है। रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता। 2. रुचि एक अभिप्रेरक शक्ति है। 3. रुचि के अनुसार कार्य करने से लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलती है। 3. रुचियां स्थिर स्थायी नहीं होती हैं। यहाँ नहीं है यानी सुमेलित कौन सा नहीं है। उत्तर है 1. रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता। कथन गलत है, रुचियों को अर्जित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीकें अपचारियों में सुधार के लिए उपयोग की जाती हैं। 1. मनोगतिक विधि। बी. संवर्धन विधि। सी. पुनर्वास विधि। डी. व्यवहारात्मक विधि। यहां पर देखें, मनोगतिक विधि सही है, संवर्धन ये गलत हो गया, पुनर्वास सही है, व्यवहारात्मक विधि सही है। उत्तर ए सी डी सही है। ए सी डी उत्तर है 4। नेक्स्ट, अब राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। अब आसान प्रश्न आए हैं। अपन ने जो 77 प्रश्न किए हैं इनका स्तर बहुत कठिन स्तर था। इस आधार पर देखें तो यहां पर जिसके भी 50 प्रश्न सही हो जाएंगे वह मेरिट में आ जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSSW जलवायु प्रकार पाया जाता है। 1. शुष्क प्रदेश। 2. हाड़ौती पठार प्रदेश। 3. अर्ध शुष्क प्रदेश। 4. उत्तरी मैदानी भाग। उत्तर है 3. अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है। पार्वती मध्य प्रदेश से निकलती है, माही मध्य प्रदेश से निकलती है, काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती है, सोम का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है। सोम नदी उदयपुर में बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, यानी सोम राजस्थान से निकलती है और मध्य प्रदेश से नहीं। इसका मतलब उत्तर हो गया 3 सोम। राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था। 1. आरक्षित वन। 2. रक्षित वन। 3. पर्वतीय वन। 4. अवर्गीकृत वन। उत्तर है 2. रक्षित वन।
राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? 1 चावल, 2 गेहूं, 3 मक्का, 4 मूंग। उत्तर है 2 गेहूं। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी साहिवाल की मिश्रित नस्ल है? 1 राठी, 2 मालवी, 3 गीर, 4 सांचोरी। उत्तर है 1 राठी। निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण अरावली का शिखर है? 1 बहराज, 2 भानगढ़, 3 सायरा, 4 तारागढ़। उत्तर है 3 सायरा दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम है? 1 सिरोही, 2 प्रतापगढ़, 3 जालोर, 4 बाड़मेर। यहां पर साक्षरता दर पूछी है 55% से कम। उत्तर है 3 जालोर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट में कीजिए। सही उत्तर बताना है। भील गांवों के समूह को फाला कहा जाता है। बी गेर और नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सी गरासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है। यहां पर अपने को सही बताना है। भील गांवों का समूह फाला कहलाता है, यह गलत है। गेर और नेजा भीलों का प्रमुख लोक नृत्य है, सत्य है। गरासिया जनजाति के प्रमुख को कोतवाल नहीं कहते हैं। इसका मतलब है केवल बी सही है। उत्तर है 3, केवल बी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? उद्योग अवस्थिति चंबल फर्टिलाइजर गड्डेपान में स्थित है, सत्य है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कपासन में है, सत्य है। कैप्स्टन मीटर जयपुर में है, सत्य है। राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी, ये भिवाड़ी में नहीं है। उत्तर है 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत 2001 से 2011 में सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन पूछा है। 1 कोटा, 2 राजसमंद, 3 अलवर, 4 दौसा। उत्तर है 3 अलवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। 1 बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया। बी वी एन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया। यहां सही चुनाव करना है। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन हुआ, सत्य कथन है। वी एन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन हुआ, सत्य है। ये दोनों कथन सही हैं। ए बी दोनों सही हैं। उत्तर है 3, ए बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए विग्रहराज चतुर्थ सेव मतालंबी था, सत्य कथन है। विग्रहराज चतुर्थ सेव मतालंबी था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। यह कथन भी सही है। ए बी दोनों सही हैं। उत्तर है 3, ए बी दोनों सही हैं। बैराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। बैराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में है। उसके बारे में सत्य कथन बताना है। ए मान्यता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट को विध्वंस किया था। बी चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया है। ये दोनों कथन सही हैं। हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था, सत्य है।
चीनी यात्री युआन त्सुआंग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया है। दोनों कथन सही हैं। ए बी दोनों सत्य हैं। उत्तर है 3, ए बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, अकबर के गुजरात अभियान में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? 1 उदय सिंह, 2 राज सिंह, 3 राय सिंह, 4 चंद्रसेन। उत्तर है 3 राय सिंह है। अकबर के गुजरात अभियान 1973 में राय सिंह ने सहयोग प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? यानी महाराणा प्रताप के साथ था। 1 सालीवान, 2 मानसिंह, 3 जगन्नाथ कछवा, 4 सैयद हासिम बराहा। उत्तर है 1 सालीवान था। सालीवान हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सम्मिलित था। 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात नहीं थी? नसीराबाद में तैनात नहीं थी बताना है। 1 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 2 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 3 प्रथम बॉम्बे कैवलरी, 4 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहां पर उत्तर है 4 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है। यह 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में स्थित नहीं थी। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1 1921 ईस्वी, 2 1922 ईस्वी, 3 1923 ईस्वी, 4 1924 ईस्वी। उत्तर है 1 1921 ईस्वी में हुआ था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन है वह 1921 ईस्वी में हुआ था। 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कानड़देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया था? 1 कमालुद्दीन एवं सहहीन, 2 मलिक नाइब एवं शम्स खां, 3 उल्ग खां एवं नुसरत खां, 4 आइन उल मुल्क एवं खिजर खां। उत्तर है 3 उल्ग खां और नुसरत खां। नेक्स्ट, जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? 1 जमनालाल बजाज, 2 चिरंजी लाल मिश्र, 3 चिरंजी लाल अग्रवाल, 4 देवी शंकर तिवारी। उत्तर है 3 चिरंजी लाल अग्रवाल। शोभाराम गुप्त निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? 1 हटुंडी, 2 सागवाड़ा, 3 आथल, 4 बांसवाड़ा। उत्तर है 2 सागवाड़ा। शोभाराम गुप्त ने सागवाड़ा में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से वृहद राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? 1 करौली, 2 डूंगरपुर, 3 बांसवाड़ा, 4 बूंदी। इन चारों में उत्तर है 3 बूंदी। पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। पाबूजी के पास कालमी नामक घोड़ी थी। सत्य कथन थी। पाबूजी का विवाह पुंगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ नहीं, अमरकोट की राजकुमारी के साथ हुआ था। यह कथन गलत है। पाबूजी ने देवल चारणी की गायों के रक्षार्थ बलिदान दिया था। सत्य कथन है। ए और सी सही हैं। ए और सी सही हैं। उत्तर है 3। निम्नलिखित में से किसने 1950 दोबारा देखें, निम्न में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? 1 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 2 मदन मोहन मालवीय,
3 महात्मा गांधी, 4 जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है 1 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आज हमने सेकंड ग्रेड का पेपर हल किया। इस पेपर को देखकर लगता है जिसके 50% सही हो रहे हैं वह दौड़ में शामिल है। यदि जीके में 50% सही हो गए और सेकंड पेपर में अच्छे नंबर आ गए तो सफलता निश्चित है, क्योंकि देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर SC ST की सीटें हैं वो खाली जाएंगी, क्योंकि न्यूनतम अंक हैं वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।